दोस्तों आप भी अगर सस्ता फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन से एक फ्लाइट टिकट को बुक करके दिखाने वाला हूं लाइव प्रूफ के साथ। इसी के साथ साथ बैंक डिस्काउंट और कूपन कोड का यहाँ पे हम खास ध्यान रखेंगे ताकि टिकट बुक करते करते हम कुछ पैसे भी बचा पाए। और अगर आप यहाँ से टिकट बुक करते हैं और किसी कारणवश टिकट कैंसिल करना चाहते हैं या टिकट को रिशेड्यूल करवाना चाहते हैं तो इसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, कितना दिन पहले कितना देर पहले हम डेट चेंज या कैंसिल कर सकते हैं, कितना चार्जेस काट के हमें पैसा वापस किया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ से टिकट बुक करने के बाद वेब चेक इन हम कैसे करेंगे, बोर्डिंग पास डाउनलोड कैसे करेंगे, इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास हम कैसे लेंगे, बच्चे के साथ हम ट्रेवल करना चाहे तो क्या कंडीशन रहता है, ये सब कुछ हमने कवर किया है आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और एक टिकट मैं आपको बुक करके दिखाता हूं क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन से। ऐप को ओपन कर लेते हैं। हालांकि क्लियर ट्रिप का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में भी मिल जाएगा। जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं आपको सबसे पहले लॉग इन कर लेना है मोबाइल नंबर और ओटीपी सबमिट करके। तो यहाँ पे मैं लॉग इन कर लेता हूँ और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, माई ट्रिप में जाकर के मैं आपको दिखा देता हूं यहां से हमने कितने टिकट बुक किए फ्लाइट टिकट। यहां पे देख लीजिए ये सारे के सारे टिकट हमने क्लियर ट्रिप से बुक किया था और जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के चक्कर में हम आपको यूज करके दिखा रहा हूं, एक्चुअल में भी मैं इसे यूज करता हूं। चलिए तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉगिन हो जाते हैं तो बेसिक होम पेज आपका इस प्रकार का दिखता है, जहां पे देखिए ऑलरेडी ऊपर में फ्लाइट सेलेक्टेड है तो यहीं से हम फ्लाइट बुक करेंगे। और यहां पे ध्यान रखने वाला बात यह है कि वन वे और राउंड ट्रिप दोनों में से आपको सिर्फ वन वे ही सेलेक्ट करना है, यानी कि हमको कहीं जाना है या कहीं आना है। राउंड ट्रिप का मतलब हो गया आपको जाना या आना, दो टिकट एक साथ ही करना है। तो मुझे सिंगल टिकट एक साथ करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे वन वे सेलेक्टेड रखने वाला हूं। उसके बाद अगला हमें फ्रॉम में डाल देना है कहां से हम जाने वाले हैं और टू में डाल देना है कहां हम जाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम जाने वाले हैं दिल्ली से पटना, तो यहां पे मैं फ्रॉम में डाल देता हूं दिल्ली। जैसे ही हम दिल्ली टाइप करते हैं तो दिल्ली में जो एयरपोर्ट है उसका लिस्ट आ चुका है, इसे हम डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम टू में क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पे हम डाल देंगे पटना। पटना डालते ही इससे मिलता जुलता जितने भी नेम का एयरपोर्ट है वो आ चुका है, लेकिन हमें पटना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तीसरा चीज हमें सेलेक्ट करना है डिपार्चर डेट, यानी कि किस डेट को हम ट्रेवल करना चाहते हैं। तो इस कैलेंडर के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें एक ट्रेवल डेट सेलेक्ट कर लेना है जिस भी डेट को हम ट्रेवल करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एरर के वजह से यहाँ पे डेट के नीचे प्राइस नहीं शो कर रहा है। आप जब चेक करेंगे तो वहां पे उस डेट को सबसे सस्ता फ्लाइट जितने रुपए का अवेलेबल होगा वो प्राइस भी दिखाया जाएगा। यहाँ पे सम रीजन यहाँ पे दिखाया नहीं जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 25 जनवरी 2024 का एक फ्लाइट हमें लेना है, तो हमने 25 जनवरी 2024 डेट सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद रिटर्न वाले ऑप्शन में हमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हम एक ही टिकट बुक कर रहे हैं, सिर्फ जाने का, रिटर्न टिकट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे। चलिए उसके बाद हमें ध्यान में ये रखना है ट्रेवल एंड क्लास, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर देख लीजिए हमें ट्रेवलर डिटेल ऐड करना है। फॉर एग्जांपल 12 साल से ऊपर का कितना लोग है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 2 साल से 12 साल के बीच का कितना लोग है वो ऐड करेंगे, और 2 साल से नीचे का या 2 साल का बच्चा है वो कितना है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी का भी एंट्री फ्री नहीं है, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो या 10 महीने का हो या 10 दिन का हो, उसका भी फिक्स प्राइस 1500 रुपया लगता ही है और सीट भी अलॉट नहीं होता है। चाहे आपका टिकट 3000 का हो लेकिन बच्चे का फिक्स टिकट 1500 का लगेगा ही लगेगा। हालांकि अलग अलग एयरलाइंस के ऊपर ये कंडीशन चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली मान के चलता हूँ एक एडल्ट हम ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि 12 साल से ज्यादा उम्र के एक ही ट्रेवलर हमें ऐड करना है। उसके बाद नीचे आ जाता है क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन। इकोनॉमी जो है वो सबसे सस्ता वाला कैटेगरी होता है, उसके बाद बिजनेस और प्रीमियम इकोनॉमी आता है। तो सिंपल से हम यहाँ पे इकोनॉमी रहने देने वाले हैं और एक एडल्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है। अप्लाई के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन आ जाता है जो कि ऑप्शनल है, रेगुलर फेयर है और दूसरा है स्टूडेंट है, सीनियर सिटीजन है, उसके बाद आर्म फोर्स है। ये क्या है, एक स्पेशल बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट है और आपके पास स्टूडेंट का आई कार्ड है, वैलिड है, तो आपको एक्स्ट्रा लगेज ले जाने का परमिशन मिल जाता है एज ए स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम कुछ भी एक्स्ट्रा सेलेक्ट नहीं करने वाले हैं, रेगुलर फेयर के ऊपर हम सेलेक्टेड रखने वाले हैं और सिंपली हम सर्च फ्लाइट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। चलिए उसके बाद इस पेज के ऊपर दिल्ली से पटना जाने वाला 25 जनवरी 2024 को जितने भी फ्लाइट हैं वो सब का डिटेल यहाँ पे आ चुका है। इसमें से कोई भी एक फ्लाइट हम बुक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए पहला फ्लाइट है स्पाइस जेट का, ये 8:30 में दिल्ली से चलेगा, 1 घंटा 50 मिनट उड़ेगा, यानी कि 1 घंटा 50 मिनट का फ्लाइट समय होने वाला है और 10:20 में हमें पटना पहुंचा देगा। और इसका जो किराया है
वो 4062 रुपया है। हालांकि यहाँ पे डिस्काउंट कूपन भी दिए जा रहे हैं जिसे हम अप्लाई करके और डिस्काउंट ले सकते हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। लेकिन इस पेज के ऊपर मेन हमें ये देखना है कि कौन से टाइमिंग में हम कंफर्ट हो रहे हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए, और दूसरा फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं। या ये देख लीजिए नॉन स्टॉप फ्लाइट है, यानी कि डायरेक्टली दिल्ली से पटना जाएगा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली से पहले कोलकाता जाएगा, कोलकाता से फिर पटना आएगा, तो ऐसा वाला आप ना सेलेक्ट करें, नॉन स्टॉप ही सेलेक्ट करें। इसी के साथ साथ यहाँ पे देख लीजिए दूसरा है इंडिगो का, सेम उसी तरीके से डिटेल सभी फ्लाइट का यहाँ पे दिया गया है, प्राइस भी दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे सस्ता तो पहला फ्लाइट ही दिखा रहा है 4062 का, उसके बाद जितनी भी फ्लाइट है वो 4600 रुपए का है। लेकिन हमें ये देखना है 8:30 में ये जो दिल्ली से फ्लाइट है, तो एयरपोर्ट के ऊपर 2 घंटा पहले आपको पहुंचना होता है, तभी आप फ्लाइट को पकड़ पाएंगे, अदरवाइज मिस हो जाएगा। ट्रेन वाला सिस्टम नहीं है कि 9:50 का फ्लाइट है तो 9:45 में पहुंच करके हम फ्लाइट पकड़ लेते हैं, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है। 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होगा, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर काफी सारे कंडीशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी चेक इन होता है, बैगेज जमा होता है, और उसके बाद बोर्डिंग गेट 25 से 45 मिनट पहले बंद हो जाता है, यानी कि फ्लाइट में जाने का जो रास्ता है वो 45 मिनट पहले ही बंद कर दिया जाता है। तो इसीलिए एयरपोर्ट के ऊपर 2 घंटा पहले पहुंचने का सलाह दिया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि 8:30 का फ्लाइट है, तो क्या हम 6:30 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे, और हमें लुधियाना से जाना है दिल्ली, जो कि हमें लुधियाना से दिल्ली जाने में 6 घंटे का समय लगेगा। तो हम ये देखेंगे कि क्या हम इस टाइम में कंफर्ट हो रहे हैं, 6:30 बजे पहुंच पा रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर या नहीं। ये सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको फ्लाइट टिकट बुक करना है, अदरवाइज बुक करने का कोई फायदा नहीं, फ्लाइट मिस हो जाएगा। चलिए मैं मान के चलता हूं सारा कैलकुलेशन सही है, टाइमिंग भी आपने सेलेक्ट कर लिया, इनमें से कोई भी फ्लाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर सब फ्लाइट अवेलेबल है अलग अलग प्राइस रेंज में। तो हम पहला ही फ्लाइट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसे हमें बुक कर लेना है। जैसे हम फ्लाइट के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद फ्लाइट के बारे में और भी डिटेल में यहाँ पे खुल के आ चुका है कि कितने बजे से कितने बजे तक पहुंचाने वाला है, और दिल्ली में 3 टर्मिनल है, तो टर्मिनल 3 से आपका जो फ्लाइट है वो उड़ान भरने वाला है, और टर्मिनल 1 पटना में एक ही टर्मिनल है, तो वहां पे आपको ये पहुंचा देने वाला है। टाइमिंग यहाँ पे मेंशन है। अब हमें यहाँ पे बुक करना है फ्लाइट को, लेकिन यहाँ पे कई सारे कैटेगरी आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे स्टैंडर्ड कैटेगरी है, जहां पे कैंसिलेशन चार्जेस स्टार्ट हो जाता है 3500 रुपया से। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये फ्लाइट टिकट बुक करने के बाद अगर आप कैंसिल करते हैं तो 3500 रुपया तो पहले ही काट लिया जाएगा, उसके बाद जो बचा अमाउंट वो आपको दिया जाएगा। जैसे कि 3859 रुपये के ये टिकट है, और कैंसिल करेंगे तो 3500 रुपया काट करके 300 रुपया आपको पकड़ा दिया जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे डेट चेंजेस का भी यहाँ पे देख लीजिए 3250 रुपये चार्जेस कटेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी दूसरे डेट में अगर आप फ्लाइट बुक करते हैं तो उस डेट का मान के चलिए 5000 प्राइस है, तो इस टिकट से आपको सिर्फ 500 रुपये ही बच रहे हैं, बाकी 4500 रुपया आपको फिर से पे करना पड़ेगा। इस टिकट से सिर्फ 500 ही क्यों बच रहे हैं? क्योंकि 3250 रुपये तो रिसीड्यूल चार्जेस काट लिया जाएगा, और आपका टिकट था 3800, तो 500 का ही गैप बचा, यानी कि 500 रुपये ही आपको बचा। तो मेरे हिसाब से फ्लाइट टिकट आपने एक बार बुक कर लिया तो उसके बाद भूल जाओ कि आपको कैंसिल या रिशीड्यूल करने के ऊपर कोई भी वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर आप वैल्यू लेना चाहते हैं, कैंसिलेशन चार्जेस कम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कई सारे कैटेगरी दिए गए हैं। जैसे कि ये वाला फीचर्स को ऐड कर लेते हैं, जिसके लिए 549 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 0 कैंसिलेशन चार्जेस आपको लगेगा जब भी कभी भी आप फ्लाइट टिकट कैंसिल करेंगे। तो इसके लिए यही है कि 549 रुपए का इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस नहीं, ये कैंसिलेशन का प्रोडक्शन प्लान ऐसा कुछ कह सकते हो। तो यहाँ पे हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड करने वाले हैं, और यहाँ पे आप कितना बैगेज वगैरह ले जा सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। चेक इन बैग 15 किलो ले जा सकते हैं, केबिन बैग 7 किलो। चेक इन बैग वो होता है जो बेल्ट के ऊपर आप सबमिट करवा देते हैं और एयरपोर्ट के ऊपर मिलता है। केबिन बैग यानी कि जो आप हाथ में लेके जाते हैं सीट के ऊपर बैठने के लिए, वो बैगेज 7 किलो तक का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि केबिन बैग वजन नहीं किया जाता है, चेक इन बैग ही वजन किया जाता है, तो आप इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ साथ अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का कॉइन है तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास 1700 कॉइन है, जिसे हम 203 रुपए का डिस्काउंट ले सकते हैं, यानी कि 1700 कॉइन का 203 रुपए का हमें वैल्यू मिल रहा है। उसके बाद नीचे देख लीजिए जो भी प्राइस वगैरह है सारा कुछ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, प्राइस, टैक्स और डिस्काउंट और कॉइन वगैरह अप्लाई करके सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। और सबसे खास चीज जो हमें ध्यान रखना है कि अप्लाई कूपन और डिस्काउंट कोड के ऊपर हमें क्लिक करना है। और असली मजा तो अब आएगा। यहाँ पे देख लीजिए पहला ऑफर है कि 12% का ऑफ हो जाएगा अगर हम आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड से नो कॉस्ट ईएमआई में टिकट बुक करते हैं तो। दूसरा है सिटी डॉम, ये बिना बैंक ऑफर के ही ये 151 रुपए का ऑफ हो जाएगा। और अगर इस टिकट को एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड से टिकट बुक करते हैं तो 1000 का ऑफ हो जाएगा। इसी के साथ साथ कई सारे यहाँ पे डिस्काउंट कूपन दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सिटी डॉम वाला कूपन कोड को अप्लाई किया क्योंकि बिना किसी क्रेडिट डेबिट कार्ड के ये कूपन अप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पे 151 रुपये का ऑफ हो गया है।
टोटल 4000 से घट करके ये 3708 रुपए का टिकट हमारा बन रहा है। चलिए हम सीधे कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब थोड़ा सा ही डिटेल रह गया है जो हमें फिल करना है और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड ही रहने देने वाले हैं, कोई एक्स्ट्रा हम बुक नहीं करेंगे। उसके बाद अगले सेक्शन में हम आ चुका है जहाँ पे हम सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, खाना पीना बुक कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बैगेज ले जाना हो तो वो ले जा सकते हैं, इंश्योरेंस कराना हो तो हम ये करा सकते हैं। तो हमें सीट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कुछ सीट फ्री भी है, जैसे देख लीजिए ग्रीन कलर का जो भी सीट होगा वो फ्री होगा। तो ये पीछे वाला जो सीट है वो फ्री हमें देखने को मिल जाएंगे, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस हमें नहीं पे करना होगा। ये साइड वाले जितने भी सीट हैं सबके सब विंडो सीट होने वाले हैं। फिर इस साइड से विंडो सीट है, ठीक है। उसके बाद ये बीच में जाने वाला रास्ता रहता है, हालांकि आप मैप देख करके समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम एक सीट सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला हमने विंडो सीट सेलेक्ट किया तो इसका 400 रुपया हमें पे करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पे कर देंगे। सेलेक्ट मील के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ भी मील ऐड नहीं करने वाले हैं, तो सीधे सेलेक्ट बैगेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं और बैगेज भी हमें सेलेक्ट नहीं करना है तो सेलेक्ट इंश्योरेंस के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू टू ट्रेवलर्स के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब हमें डायरेक्टली ट्रेवलर डिटेल ऐड करना है, हालांकि आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम अगर आप होंगे तो। मैं ऑलरेडी काफी बार टिकट बुक कर चुका हूं तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल ऑटो सेव है यहाँ पे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। चलिए तो हम एड एडल्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम यहाँ पे एंटर कर देंगे और सेव न्यू एडल्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे एग्जैक्ट वही वर्ड डाले अपना नेम का जो आपके गवर्नमेंट प्रूफ के ऊपर है, यानी आईडी प्रूफ के ऊपर है। एयरपोर्ट के ऊपर सीआरपीएफ के जो स्टाफ होते हैं वो चेक करते हैं आपका ये जो आईडी प्रूफ वगैरह है, वो सब वेरीफाई करते हैं, तब आपको टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने देते हैं। चलिए तो हमने यहाँ पे डिटेल ऐड कर लिया है और कंटिन्यू के ऊपर नीचे क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए फाइनल पेज के ऊपर हम आ चुके हैं जहाँ पे ट्रिप हमें रिव्यू करना है, फ्लाइट डिटेल वगैरह ये है और नाम ट्रेवलर का ये आ चुका है। सीट भी हमने सेलेक्ट कर लिया 5F। कंफर्म एंड प्रोसीड के ऊपर डायरेक्टली हमें क्लिक करना है और हमें पेमेंट कंफर्म कर देना है, टिकट हमारा बुक हो जाएगा। चलिए वो भी हम करके आपको दिखा देते हैं। इनिशिएटिंग पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है और उसके बाद यहाँ पे आपको कई सारे पेमेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट, वॉलेट और पे लेटर, कार्डलेस EMI, काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। किसी भी एक पेमेंट मेथड से आपको पेमेंट कंफर्म करना है। फॉर एग्जांपल मैं यूपीआई से कर लेता हूँ। यूपीआई के ऊपर हमने क्लिक किया तो पेटीएम का ऑप्शन आ चुका है। पे 4407 रुपए के ऊपर हम क्लिक करते हैं और पेटीएम ऐप में हमें रिक्वेस्ट चला गया होगा इस पेमेंट को कंफर्म करने का, और जैसे ही हम पेमेंट को कंफर्म कर देंगे तो हमारा टिकट बुक हो जाता है। टिकट बुक होने के बाद डिटेल्स आपको कहां पे दिखेगा वो सब मैं आपको दिखा देता हूं। अभी टिकट बुक करने के बाद हम होम पेज के ऊपर आएंगे और सबसे नीचे माय ट्रिप के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और आपके जितने भी बुकिंग्स होंगे वो सब के सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आपके टिकट का सारा डिटेल यहाँ पे आ चुका है। ई टिकट डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो PDF डाउनलोड हो जाएगा। इसी के साथ साथ फ्लाइट का टाइमिंग क्या रहने वाला है और कितना देर का फ्लाइट समय होने वाला है। सेम जो चीज आपने टिकट बुक करते समय देखा था सेम वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। PNR नंबर मिल चुका है। इसी PNR नंबर के थ्रू हमें बोर्डिंग पास डाउनलोड करना है, यानी कि वेब चेक इन कंप्लीट करना है। और जो भी टिकट का फेयर वगैरह रहता है सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे क्लिक करके आप अपने ईमेल के ऊपर भी इनवॉइस मंगा सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं रिसिप्ट। लेकिन आप यहाँ से टिकट डाउनलोड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास सिर्फ बोर्डिंग पास होना चाहिए, तभी आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री कर सकते हैं। हालांकि ये फिजिकल बोर्डिंग पास तो टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर मिलता है, उससे पहले आपको बोर्डिंग पास मोबाइल से करना पड़ेगा और मोबाइल वाला ही बोर्डिंग पास से आपके टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होता है। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कब और कैसे आपको वेब चेक इन करना है। तो इसके लिए सभी एयरलाइंस का अलग अलग रूल्स होते हैं, लेकिन सभी में जो कॉमन है कि ट्रेवल करने से 48 घंटा पहले वेब चेक इन ओपन हो जाता है और ट्रेवल करने से 2 घंटा पहले या 1 घंटा पहले तक आप वेब चेक इन कर सकते हैं। वेब चेक इन के लिए आपका PNR नंबर चाहिए और आपका लास्ट नेम चाहिए और उसी डिटेल्स के थ्रू एयरलाइंस के वेबसाइट के ऊपर जाकर के वेब चेक इन आप कंप्लीट करेंगे। हालांकि वेब चेक इन के ऊपर हमने सभी एयरलाइंस के ऊपर डिटेल में वीडियोस बना चुका है, तो आप उस सेपरेट वीडियो देख करके वेब चेक इन कंप्लीट कर सकते हैं। और रही बात फिजिकल बोर्डिंग पास का, तो जैसे ही आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करते हैं मोबाइल वाला बोर्डिंग पास दिखा करके, उसके बाद जिस भी एयरलाइन से आप ट्रेवल करने वाले हैं उस एयरलाइंस के काउंटर के ऊपर जाना है और वहां पे बोलना है मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए, तो वो बिना किसी चार्जेस के आपका PNR नंबर देख करके फिजिकल बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे देंगे। इसी के साथ साथ बच्चे के साथ अगर आप ट्रेवल करते हैं तो जैसे ही आप सीट पे पहुंचते हैं तो एयर होस्टेस आपको आकर के बताते हैं, कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपको पहले ही बता देते हैं कि किस स्थिति में बच्चे के साथ क्या करना है। इसके डेप्थ में हम नहीं जाने वाले हैं। बाकी दोस्तों यही था कंप्लीट प्रोसेस क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट बुकिंग करने का। आई होप जितने भी पॉइंट हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था सभी मैंने कवर कर दिया है। तो बस दोस्तों चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।